नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से लक्ष्य झारखंड लेके हाजिर हुए हैं दोस्तों। लक्ष्य झारखंड में हम लोग छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से कुछ ग्रंथ और ग्रंथों की संख्या, नायक, सभी जो छोटे छोटे पाठ हैं जो सामान्य रूप से पूछे जाते हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम लोग काव्य शास्त्र में अलंकारों की संख्या लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें कुछ ग्रंथ हैं और ग्रंथकार हैं और किस ग्रंथ में कितने अलंकार हैं इन सब का हम अध्ययन करेंगे। तो जो झारखंड और टीजी पीजी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं, पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए हुए आइए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। तो ये यहाँ पे है कि ग्रंथ हैं और कुछ ग्रंथकार हैं, अलंकारों की संख्या है। तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे नाट्य शास्त्र है। क्या है नाट्य शास्त्र? जिसके प्रणेता, जिसके ग्रंथकार, जिसके लेखक भरत हैं और उसमें अलंकारों की संख्या उपमा, रूपक, दीपक और यमक कुल मिला के 4 अलंकारों का समावेश है दोस्तों। 4 अलंकार उसमें हैं। उसके बाद यहाँ पे अग्नि पुराण है, दूसरा ग्रंथ है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में जो है 9 शब्दा अलंकार है। अग्नि पुराण में 9 शब्दा अलंकार है और 8 अर्थालंकार है, 6 उभय अलंकार है। कुल मिला के इसमें 23 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। कितने? 23 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद यहाँ विष्णु धर्मोत्तर पुराण है। क्या है विष्णु धर्मोत्तर पुराण? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 18 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। कितने? 18 अलंकारों का। काव्य अलंकार भामह का लिखा हुआ है, जिसमें 38 अलंकार का प्रयोग किया गया है। काव्यादर्श दंडी की रचना है। किसकी? दंडी की है। इसमें 37 अलंकारों का प्रयोग किया गया है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे है कि काव्य अलंकार सार संग्रह उद्भट की रचना है। इसमें 41 अलंकार का प्रयोग किया गया है। काव्य अलंकार रुद्रक का जो है उसमें 68 अलंकार का प्रयोग किया गया है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे है कि सरस्वती कंठाभरण भोजराज की रचना है। किसकी? भोजराज की रचना है। इसमें 24 शब्दा अलंकार और प्लस 24 अर्था अलंकार प्लस 24 उभयालंकार कुल मिला के 72 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। कितना? 72 अलंकारों का। उसके बाद काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है। किसकी? मम्मट की रचना है। इसमें 6 शब्दा अलंकार 61 अर्था अलंकार कुल मिला के 67 अलंकारों का प्रयोग किया गया। कितना? 67 अलंकारों का। अलंकार रस सर्वस्व। क्या? अलंकार रस सर्वस्व रुय्यक की रचना है। किसकी? रुय्यक लेखक हैं इसके। इसमें 78 अलंकार का प्रयोग किया गया है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ की रचना है। किसकी? विश्वनाथ की। इसमें भी 78 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। चंद्रालोक जयदेव की रचना। क्या? चंद्रालोक जयदेव की रचना है। इसमें 100 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। कुवलयानंद अपक्षय दीक्षित की रचना है। किसकी? अप्पय दीक्षित की। कुवलयानंद जो है अप्पय दीक्षित की। इसमें 120 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो ये था कुछ अलंकारों की संख्या और कुछ ग्रंथ। उसके बाद दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं कि जो है ये यहाँ पे कुछ रस दिए हैं और रसों की संख्या है। ये क्या है? रस है और रसों की संख्या है। तो देखते हैं कौन से रस में कौन से देवता हैं, कौन से जो है इसमें कितने रस हैं। तो ये सबसे पहले ये रस है, अस्थाई भाव है, वर्ण है और उसके देवता हैं। किस रस का कौन सा वर्ण है, कौन से देवता हैं, कौन से जो है इसका अस्थाई भाव। तो श्रृंगार रस सबसे पहले श्रृंगार रस सबसे अच्छा रस माना जाता है। तो श्रृंगार रस है जिसका अस्थाई भाव रति है। क्या है? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है। इसका वर्ण श्याम कलर का है। क्या है? श्याम कलर है और इसके देवता विष्णु हैं। वैसे जब इसके देवता विष्णु हैं तो कलर श्याम तो रहेगा ही, क्योंकि विष्णु और कृष्ण का जो श्याम है, श्री राम का जो श्याम जो वर्ण है वो क्या है? श्याम वर्ण ही है। क्या? श्याम वर्ण है और रति है, श्रृंगार रस है। सबसे अच्छा रस है, सभी रसों में सबसे अच्छा रस माना जाता है। अगला है विभत्स रस। क्या है? विभत्स रस जिसका अस्थाई व जुगुप्सा है। क्या? जुगुप्सा है और इसका वर्ण जो है नील है और महाकाल
महाकाल शिव हैं। तो महाकाल शिव से तात्पर्य होता है कि भगवान शिव को का नाम एक नाम उनका नीलकंठ भी बताया जाता है। क्या है? नीलकंठ, जिससे भगवान शिव ने जब जहर का पान किया था, विष का पान किया था, तो उनका कंठ जो है, कंठ में ही जहर रह गया था, विष रह गया था, तो वहाँ से उनका कंठ नीला हो गया था, तो नीलकंठ कहते हैं। तो विभत्स, भयानक, जुगुप्सा जो रूप होता है वो जो है भगवान शिव का ही होता है। महाकाल भगवान शिव को कहा गया है। तो और नीलकंठ भी कहते हैं। तो भगवान, ये विभत्स रस जो है वो नीले कलर का होता है और इसके देवता महाकाल हैं। हास्य रस है। हास्य रस को हास से ही पता चल रहा है, तो हास इसका स्थायी भाव हास है। और शुक्ल जो है इसके शुक्ल इसका वर्ण है। और प्रथम जो है इसके क्या है? प्रमथ देवता हैं। किसके? शुक्ल के प्रमथ देवता हैं दोस्तों। प्रमथ देवता हैं, शुक्ल इसका वर्ण है, हास स्थायी भाव है और रस क्या है? हास्य रस है। भयानक रस, भयानक रस का भय होता है। भयानक से भय, भयानक का स्थायी भाव भय होता है। कृष्ण इसका यानी काला, श्याम का वर्ण तो न काला न अधिक गोरा होता है, लेकिन कृष्ण का अर्थ जो होता है वो काला होता है। महाकाल इसके जो हैं क्या हैं? देवता हैं। महाकाल नील के भी देवता हैं, नील वर्ण के, विभत्स रस के और भयानक रस के भी ही महाकाल ही हैं। उसके बाद अगला रस है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्विवेद होता है, सम। क्या? निर्विवेद सम होता है। कुंद पुष्पवत इसका वर्ण है। क्या है? कुंद पुष्पवत, जिस कलर का कुंद का पुष्प होता है उस कलर का शांत रस का कलर है। उसके बाद श्री नारायण इसके देवता हैं। कौन? श्री नारायण अर्थात विष्णु ही। उसके बाद इधर कुछ है तो ये है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। वीर में बहुत ही उत्साह होता है दोस्तों, और बहुत उत्सुकता के साथ, बहुत वीरता के साथ लोग लड़ते हैं। तो इसका वर्ण जो सुवर्ण वर्ण यानी सोने का वर्ण का होता है। सुवर्णवत का अर्थ होता है सोने का। और महेंद्र इसके देवता हैं। क्या? महेंद्र। रौद्र रस, रौद्र रस का जो अस्थायी भाव होता है क्रोध होता है। और इसका वर्ण जो होता है रक्त होता है। और रुद्र इसके देवता हैं। क्या हैं? रुद्र हैं। रक्त यानी लाल होता है। रक्त का अर्थ क्या होता है? लाल होता है। उसके बाद अगला रस है कि जो है अद्भुत रस। अद्भुत रस का अस्थायी भाव विस्मय होता है। और इसका जो वर्ण है पीत यानी पीला वर्ण है। और गंधर्व इसके क्या हैं? देवता हैं। कौन? गंधर्व देवता हैं। उसके बाद अगला हमारा रस है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। और कपोत यानी कपोत कोयल, कपोत उसको कहते हैं कबूतर को। कबूतर का इसका कलर होता है। और यम इसके देवता हैं। किसके? शोक के यम देवता हैं। शोक ना करिए दोस्तों, नहीं तो यम के पास चले जाएंगे। क्या? शोक मत करिए, वो यम के पास चले जाएंगे। वैसे भी शोक, चिंता ये सब करने से कहा जाता है कि लोगों की उम्र घटती है, तो शोक नहीं करते हैं, नहीं यम के पास चले जाएंगे। यम क्या है? इसके देवता हैं। कपोत कलर है। शोक क्या है? अस्थायी भाव है किसका? करुण रस का। उसके बाद इधर यहाँ पे कुछ वाक्य दिया है दोस्तों, तो इसको देख लेते हैं। ये है कि आचार्य भरत और धनंजय के अनुसार नाटक में 8 ही रस माने गए हैं। वैसे देखिए यहाँ हम लोगों ने 9 रसों का अस्थायी भाव पढ़ा है, लेकिन आचार्य जो भरत हैं और धनंजय हैं इनके अनुसार पूछता है तो रस कितने हैं? 8 हैं। और अष्टौ नाटय रसाः स्मिताः, नाट्य शास्त्र में इन्होंने कहा है अष्टौ नाटय रसाः स्मिताः। अभिनव गुप्त एवं आचार्य मम्मट के अनुसार से शांत रस को नवम रस के रूप में स्वीकार किया गया है। शांतो अपि नवम रसः। क्या? शांतो अपि नवमो रसः। तो किसके अनुसार से? अभिनव गुप्त और मम्मट के अनुसार से 9 रस माने गए हैं, क्योंकि उन्होंने न शांत रस को माना है। आचार्य भरत और धनंजय शांत रस को नहीं माना है, तो इसीलिए जो है उसे रस नहीं माना गया है। उसके बाद अगला कुछ वाक्य है कि रुद्रट ने प्रयाण नामक 10वें रस का भी उद्भावना की है। क्या? 10वें रस का भी उद्भावना रुद्रट के अनुसार से है। उसके बाद यहाँ पे कुछ वाक्य दिया गया है कि गोस्वामी
रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को भी प्रधान रस माना है। क्या भक्ति रस को भी प्रधान रस माना है? विश्वनाथ नव रस के अतिरिक्त वात्सल रस नामक रस को भी स्वीकार किया है। भवभूति ने करुण रस को ही एकमात्र मूल रस माना है। एको रसः करुणो एव, एको रसः करुण एव। तो भवभूति की जो रचना है वो करुण रस में है। भवभूति करुण रस के विख्यात कवि हैं। तो भवभूति मात्र एक रस को ही मूल रस मानते हैं। उसके बाद यहाँ पे है कि ये है कि आचार्य भरत के द्वारा प्रतिपादित रस सूत्र कौन कौन से हैं, इसे देख लेते हैं। तो आचार्य भरत के द्वारा नाट्य शास्त्र में प्रतिपादित रस सूत्र विभावना, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग आद्र सन्निपत्ति, अर्थात विभावना, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग रस से निष्पत्ति होती है। विभावना, अनुभाव, व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे है कि कुछ रस के व्याख्याकार हैं, इसे देख लेते हैं कि ये क्या है। कि आचार्य भरत द्वारा प्रतिपादित रस सूत्र के व्याख्याकार, आचार्य भरत द्वारा प्रतिपादित रस सूत्र के व्याख्याकार हैं यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे है कि ये व्याख्याकार है और ये समय है, इनका मत है और दर्शन है। किस दर्शन में कौन सा मत इन्होंने दिया है, तो इसे थोड़ा छोटा करके देख लेते हैं। तो ये है दोस्तों कि जैसे भट्ट लोलट जो है वो 9वीं शताब्दी के कवि हैं और इनका मत है कि उत्पत्तिवाद, उत्पाद्य, उत्पादक और मीमांसा कवि हैं। क्या इनका दर्शन मीमांसा है। संकट जो है 9वीं शताब्दी के हैं और अनुमतिवाद, अनुमान्य, अनुमापक और न्याय इनका क्या है, न्याय इनका दर्शन है। किसका? संकट का। भट्टनायक की 11वीं शताब्दी के कवि हैं। भुक्तिवाद, भोजक इनका मत है और ये सांख्य दर्शन के प्रणेता, सांख्य दर्शन इनका है। अभिनव गुप्त भी 11वीं शताब्दी के लेखक हैं और अभिव्यक्तिवाद, व्यंजक करना इनका मत है और शैव वेदांत इनका दर्शन है। क्या है? शैव वेदांत दर्शन है। तो और ये है। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। शंख है और नायक की कोटियाँ हैं, उसके बाद रूपक हैं, उपरूपक हैं, विदूषक, इन सब का हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज बस यहीं तक। वीडियो कैसे लगा आप लोगों को दोस्तों? अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। जो हमारे नए साथी हों उनसे हमारा रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, हमारा इस उत्साह बढ़ाएं दोस्तों, सहयोग करें। इसी कामना के साथ नमः संस्कृताय दोस्तों। धन्यवाद।